जीवन का यदि आनंद लेना है, इस मैं मेरे कुछ जिस मैं मेरे में हम जी रहे हैं, महापुरुष तो उसके लिए यहां तक कहते हैं मैं मेरी नु मार के निक्की करके कुट। हम उसी मैं मेरे में खूब उछाल लेते हैं और महापुरुष कहते हैं सबसे पहला काम ही यही कर, मैं मेरे नु मार के निक्की कर। किसकी? तो बारीक चटनी पीस। किसकी? मैं और मेरे की। ये नहीं सर उठाए, सर तो केवल यही उठाए, तू है जो कुछ है सब तो ही तो, और जो कुछ है सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। और फिर आप देखें इस भाव में जब हम जिएंगे तब ये संसार दुख रूप नहीं, तब तो उसका स्मरण है। वरना कई बार तो हम शास्त्रों के वाक्यों को अपने अनुसार, कई लोग चिंता में हैं, तनाव में हैं, कहो इतने दुखी नहीं, वो कहेंगे महाराज साढ़े केड़े वश है। एक माता ने हमें कहा महाराज साढ़े वश थोड़ी है, बाबा जी भी तो यही कह गए ने, नानक दुखिया सब संसार। सच्ची बात, एक माता कहने लगी महाराज बाबा जी ने भी तो ये किया है कि नानक दुखिया सब संसार, साढ़े वश है कोई। हमने कहा माता बाबा जी ने आगे भी कुछ कहा है, वो तो ध्यान रख। बाबा जी ने जो आगे कहा है, सो सुखिया जो नाम आधार, मैं मेरे कहा था सो सुखिया जो नाम आधार। वो माता तो एकदम बोली, कहने लगी महाराज ये तो थोड़े ज्या वास्ते आख्या होएगा, ये तो हाँ कहीं सोच लेते तो थोड़े वास्ते आख्या, आपके लिए कहा होगा सो सुखिया जो नाम। भाई हमें क्या दुखों के लिए भेजा है भगवान ने यहाँ? हमें क्या चिंताओं में उलझे रहने के लिए? बिल्कुल नहीं। भगवान पिता नहीं चाहता कि उनकी संतान दुखी हो, लेकिन संतान ही अगर पिता की आज्ञा में ना चले और मनमानी में हो तो परमात्मा नहीं चाहते कि उनकी संतान, उनका जीव दुखी हो। लेकिन जीव उन्हें ही छोड़ करके, उनकी बात ना मान करके अपनी मैं और मेरे में, अपने अहम में जिए तो वो भी मौन हो जाता है। इसलिए आओ सत्संग में पक्का करें, दृढ़ करें कि आज से परिस्थितियों में उसकी लीला, पदार्थों में उसकी कृपा, शारीरिक कष्ट है, कई बार बाहर की स्थितियां, बच्चे नहीं बात मानते, बच्चे नहीं सुनते बात, तो मानसिक व्यथा है। कई बार बच्चे दूर हैं, हम कहीं हैं आजकल की स्थितियों में, तो मानसिक व्यथा है। कई बार और संसार की ढेरों स्थितियां कुछ 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 हो जाती हैं, मन परेशान रहने लगता है। पूरा जीवन निकालते निकालते वृद्ध अवस्था में आकर कई तरह की परेशानियां घेर लेती हैं। कई बार तो यहाँ तक भी देखा जाता है कि सारी आयु का किया गया पाठ, कई बुजुर्गों से हमने कहा कि बाबा इस उम्र में सारी आयु का किया हुआ पाठ व्यर्थ न गंवाओ। केवल चिंताओं में जी के, केवल चिंताओं में रह के, केवल हर समय यही सोच के बच्चों की, इसकी उसकी, अब तो केवल उसका चिंता। लेकिन कठिनाई होती है, ये कठिनाई कैसे दूर हो? कैसे हम वृद्धावस्था में आकर भी उसके भाव में जी पाएं, उसकी मौज में जी पाएं? कैसे यौवन का सदुपयोग हो? गीता में इसके लिए क्या प्रेरणाएं हैं? धाराएं अनेक हैं, पकड़ें किसे, छोड़ें किसे, करें क्या ऐसी स्थिति में? तो कलम एक सार उसका सूत्रात्मक प्रेरणाओं के रूप में कि हम कैसे एक अच्छा जीवन जी सकें, कैसे बुढ़ापे को सार्थक कर सकें, कैसे जवानी का सदुपयोग कर सकें, और आज की बदलती बिगड़ती परिस्थितियों में क्या गीता का चिंतन, क्या वाणी की बात लेकर हम जीवन को सुख से जी सकें। लेकिन जो आज सुना है उसे केवल इस पंडाल तक नहीं रखें। बस ये आग्रह है, सुनाना व्यसन नहीं है, न व्यवसाय है। इसलिए है सुनाना कि बात मन में पहुँचे, बात अंदर तक पहुँचे और सोच में परिवर्तन आए। और वो तभी आएगा जब रात्रि में सोने से पहले
2-3 मिनट निकालकर शांत भाव से आप एक बार विचार कर लोगे कि आज के सत्संग में क्या कहा गया, मैं क्यों नहीं मौज से जी पा रहा, कहाँ कठिनाई है। यदि थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर लोगे, अंदर अपने झांक लोगे एक बार, क्योंकि बिना अंदर झांके भी अंदर की दुविधा दूर नहीं होगी। जन नानक बिनु आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। बड़ी साफ सी बात, ये आपा चीने क्या है, वही आत्मनिरीक्षण की बात। जन नानक बिनु आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। कभी कभी हम निरीक्षण करें, देखें अपने आप को सत्संग के दर्पण में, तो निश्चित आपको लगेगा जीवन की सोच बदलेगी। आज रात्रि सोने से पहले अवश्य 2-3 मिनट रखना चिंतन के लिए, आज के सत्संग पर विचार के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मैनू जग दे सहारियां दी लोड़ कोई ना। 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 मेरे शहनशाह दे दर उत्ते थोड़ कोई ना। मेरे शहनशाह दे दर उत्ते थोड़ कोई ना। तेरे दर उत्तों ज्ञान दा भंडारा चाहिदा। तेरे दर उत्तों ज्ञान दा भंडारा चाहिदा। मैनू इको तेरे नाम दा सहारा चाहिदा। मैनू इको तेरे नाम दा सहारा चाहिदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तूयो देवे मैनू अख ते दीदार पालवा। तूयो देवे मैनू अख ते दीदार पालवा। दाता चरणा च रख तेरा प्यार पालवा। दाता चरणा च रख तेरा प्यार पालवा। तूयो देवे मैनू अख ते दीदार पालवा। तूयो देवे मैनू अख ते दीदार पालवा। दाता चरणा च रख तेरा प्यार पालवा। दाता चरणा च रख तेरा प्यार पालवा। इन्ना अखियां नू तेरा ही नजारा चाहिदा। इन्ना अखियां नू तेरा ही नजारा चाहिदा। मैनू इको
तेरे नाम दा सहारा चाहिदा, मैनू इको तेरे नाम दा सहारा चाहिदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हथ कृपा दा रख एहो मेरी अर्जी, हाथ कृपा दा रख एहो मेरी अर्जी। तू है दुनिया दा वाली अगों तेरी मर्जी, तू है दुनिया दा वाली अगों तेरी मर्जी। जिथे रखे उथे करना गुजारा चाहिदा, जिथे रखे उथे करना गुजारा चाहिदा। जिवें रखे उवें करना गुजारा चाहिदा, जिवें रखे उवें करना गुजारा चाहिदा। मैनू इको तेरे नाम दा सहारा चाहिदा, मैनू इको तेरे नाम दा सहारा चाहिदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम 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 नमो ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 कृष्ण देवाय, कृष्ण देवाय, सद्गुरु देवाय, सद्गुरु देवाय। सत्संग के बिना जीवन अधूरा है, ये परम वास्तविकता है। जीवन का महत्व, सत्व
और तत्व अगर कहीं से समझ में आ सकता है तो वो केवल और केवल सत्संग से, केवल सत्संग से। वैसे लगता है जीवन को देखकर कि शरीर का ढांचा यही जीवन है। शरीर को खिला लो, पिला लो, सजा लो, शरीर का रख रखाव, शरीर की सुविधाएं, शरीर तक सिमटे रहना, बस यही जीवन की अर्थ, इति, बी ऑल एंड ऑल ऑफ लाइफ, बस इतना है। अधिकांशतः जीवन इसी दायरे में चल रहा है। लेकिन सत्संग में आकर पता लगता है कि जीवन केवल यही नहीं है, जीवन तो अंदर से है, जीवन की शुरुआत ही अंदर से। सत्संग में आकर पता लगता है कि जीवन की चेतना क्या है, जीवन का तत्व क्या है, जीवन जीवन है कैसे, किस कमी में आकर जीवन मृत्यु कहला जाता है और किस स्थिति में आकर के ये जीवन एक प्रेरणा बना रहता है, किस स्थिति में आकर ये जीवन पशुवत हो जाता है और कैसे यही जीवन देवत्व को प्राप्त कर लेता है, ये सत्संग में आकर पता लगता है। सत्संग में आकर ही पता लगता है कि शांति वास्तव में थी कहाँ, है कहाँ और हम ढूंढ कहाँ रहे हैं। सत्संग में आकर ही पता लगता है कि जीवन के द्वारा कितना कुछ पाया जा सकता था, पाया जा सकता है, और हम कहाँ केवल थोड़ी थोड़ी उपलब्धियों को पा करके अपने आप को बहुत अहम में पाले हुए। सत्संग में आकर ही पता लगता है कि जीवन में करना क्या था और हम करते क्या जा रहे हैं और क्या कर कर के ही जीवन को, सारे जीवन को बिता दिया।